नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, 7 मार्च 2024 प्रातः 7:09 पे भोग, ऐश्वर्य, प्राकृतिक सुंदरता, वैभव, कला, संगीत, ग्लैमर के कारक ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे और उसके पश्चात अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस धरा पर जितनी भी प्राकृतिक खूबसूरत चीजें हैं वो सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बली है, मजबूत अवस्था में है, तो यकीन जानिए आप आकर्षण व्यक्तित्व को लिए होंगे। आप भूमि, भवन, वाहन, इन सब सुखों से परिपूर्ण रहेंगे, जीवन काल में इसका भोग करेंगे। चूंकि इस बार प्रिय दर्शकों शुक्र शनि के साथ में रहेंगे, जबकि शनि और शुक्र परस्पर मित्र ग्रह हैं, लेकिन उसके बावजूद शनि के साथ शुक्र का रहना कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ लग्नों, कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चीजों में सावधानी भी बरतनी होगी। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करूं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं, किसी दर्शक ने कमेंट करके पूछा था कि जब मैंने चर्चा की थी कल आपकी कुंडली की चाबी के बारे में, तो उसमें प्रत्येक लग्न के लिए मैंने एक विशेष ग्रह को बताया था कि इसको अगर आप बलि करें तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित कर सकते हैं। जिन दर्शक का ये प्रश्न था उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, होता क्या है कि हम लोग जब लग्न को देखते हैं ना, तो लग्न क्या है? व्यक्तित्व, आपका शरीर, और राशि होती है आपका मन। वृषभ लग्न में शुक्र को योग कारक नहीं कहा जाता है। उसका कारण ये है कि शुक्र लग्न के स्वामी तो होते हैं, 2 नंबर की राशि उनके लग्न में बनती है, लेकिन साथ ही साथ 7 नंबर की जो उनकी दूसरी राशि है वो बनती है कुंडली के छठे भाव में। अब छठा भाव किस चीज का है? रोग, शत्रु और ऋण का। तो वृषभ लग्न में शुक्र का बली होना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ अगर शुक्र बली होंगे तो वो अपने छठे भाव को भी एक्टिव करेंगे, समस्याएं भी आपके जीवन में उतनी ही बली होकर के आएंगी। चूंकि वृषभ लग्न में शनि जो हैं वो आपके भाग्य भाव और दशम भाव यानी आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं, इसलिए वृषभ लग्न में शनि को सर्वाधिक योग कारक कहा गया है। अब कई दर्शकों को यह भी प्रश्न आता है कि भाई मेष लग्न में भी तो शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, तो वहां भी शनि को कारक क्यों नहीं कहा गया? प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शनि दशम भाव के स्वामी होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं मेष लग्न की कुंडली में, लेकिन वो साथ ही साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। लाभ के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि छठे भाव से छठा भाव होने के कारण कुंडली का जो छठवां खाना है वहां से आप गिनती करेंगे तो जो कुंडली का एकादश भाव है वो छठे से छठा होने के कारण रोग को प्रदर्शित करता है। तो अगर शनि बलवान होकर के कुंडली के एकादश भाव में बैठेंगे तो रोग को भी प्रदर्शित कर रहा है। क्यों? क्योंकि शनि जब लाभ भाव में बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगी, तो आपके जीवन काल में दीर्घकालिक रोग होने की सूचना भी ये बताता है। इसलिए शनि को मेष लग्न में कारक नहीं कहा गया, वृषभ लग्न में सर्वाधिक योग कारक कहा गया, क्योंकि वो आपके भाग्यपति और दशम यानी कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं। आशा करता हूं आपके संशय काफी हद तक दूर हुए होंगे। अभी भी अगर कोई संशय बाकी रह गया तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं सभी दर्शकों से अपने कहना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जो है कमेंट के माध्यम से हमें भेजिए। आने वाले वीडियोज़ में हम उनका जवाब जितनी जल्दी संभव हो सकेगा देना प्रारंभ करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक और सूचना आपको देना चाहता हूँ कि आप में से जो भी अपनी जन्म कुंडली का बिना किसी पैसे के यानी कि मुफ्त में निःशुल्क
उसका कोई चार्जेस नहीं है। अध्ययन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अपनी डिटेल्स लिख करके भेज दें। आपका समय, आपका जन्म स्थान, आपका नाम और आपकी जन्म तिथि, ये 4 चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। सप्ताह में एक दिन जितने भी कमेंट्स आएंगे उसमें से एक कुंडली का चयन किया जाएगा। रविवार के दिन मैं उसका उत्तर आपको जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। अब चलते हैं अपने विषय की तरफ। प्रिय दर्शकों, वैसे तो शुक्र का गोचर ये शनि के साथ हो रहा है, तो कुछ लोग राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ के लिए सावधानियां बरतनी पड़ेगी। चूंकि गुरु के साथ शुक्र का संबंध जो वर्तमान समय में गोचर की स्थिति बनी है, 3रे 11वें का संबंध है, जो कि बहुत बढ़िया है। लाभ के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं। अब चर्चा प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो होने जा रहा है, आपकी राशि से अगर हम देखें तो 11वें भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, हर तरीके से बहुत अच्छा है। आप यूं समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में एक तरह से देखें तो महाधनी योग का निर्माण हो रहा है। आपकी कोई पुरानी इच्छा है, कोई पुरानी महत्वाकांक्षा है, वो पूरी होगी। घर में खुशहाली का माहौल बनेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। पेरेंट्स से बातचीत करके इस प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंधों में बदल सकते हैं, उसके लिए बात आगे की जा सकती है। घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपने स्वास्थ्य का। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र है भोग। अच्छा अच्छा खाना, बाहर का खाना, इसका बहुत मन करता है, लेकिन याद रखिए प्रिय दर्शकों, भोग करेंगे तो रोग मिलेगा। इसलिए अपने बाहर के भोजन करने में परहेज करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, खान पान का ध्यान दीजिएगा। उपाय के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगा कि शुक्रवार की शाम को गाय को थोड़ा सा हरा चारा खिलाइएगा, आपको इससे लाभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए यह गोचर आपके दशम भाव से होने जा रहा है। देखिए, वैसे तो शुक्र दशम भाव में कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते। उसका कारण ये है कि ये दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। चौथे भाव में दिग्बली होते हैं, और चूंकि चौथा भाव का अपोजिट बिल्कुल सामने पड़ता है 10वां भाव, तो ये दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते। लेकिन लग्नेश का दशम भाव में होना, तो एक सूत्र भी लागू होता है कि लग्नेश जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। तो चूंकि लग्नेश भाग्येश के साथ युति बना के कार्यक्षेत्र में बैठेंगे, तो देखिए कार्यक्षेत्र में संघर्ष शनि के कारण जरूर बढ़ेगा, लेकिन याद रखिएगा, आपको एकदम से लगने लगेगा कि आपके कार्यक्षेत्र में उलझने आ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, ऐसा है कुछ नहीं। आप उससे लड़ेंगे भी और आगे जाके उससे आपको विशेष धन लाभ भी होगा, ये भी याद रखिएगा। यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपके मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विदेश से जुड़ करके लाभ कमाने की अगर योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल ये समय उपयुक्त है, आप इस काम को तत्क्षण करना प्रारंभ कर दीजिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जाने का प्रयास करें, और जो विदेश से जुड़ करके लाभ कमाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। यात्रा आपकी सुखद रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। हाँ, पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। क्या करेंगे उपाय के रूप में? गाय को शुक्रवार के दिन थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिएगा, आपका ये गोचर बहुत बढ़िया, अति उत्तम बना रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए भी गोचर बहुत बढ़िया है। आपके भाग्य भाव 9वें भाव से गोचर होने जा रहा है, जो कि आपके लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक रहे हैं, और भाग्य भाव से उनका गोचर करना अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। मेहनत जरूर करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, काम की अधिकता आपकी रहेगी, लेकिन सफलता भी आपको उतनी ही जबरदस्त मिलेगी। यात्रा करने की योजना बना रहे, कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपकी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, संबंध आपके मजबूत होंगे। कोई नया व्यापार अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रारंभ करिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वो प्रातः एक घी का दिया माता लक्ष्मी के सामने जलाएं और श्री सूक्तम का पाठ करें प्रत्येक शुक्रवार को। यह गोचर अति उत्तम बना रहेगा। कर्क राशि, देखिए कर्क के लिए गोचर बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ प्रयास करिए कि अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन में कोई कलह ना हो, कोई मतभेद ना हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये समय इस चीज के लिए आपके लिए बढ़िया है। अनैतिक कार्य, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ अफेयर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो सचेत हो जाइए, कदम पीछे वापस कर लीजिए। यहाँ आप सफलता बिल्कुल नहीं पाएंगे, बल्कि बदनामी समाज में अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव में पड़ रही है। दूसरे भाव को जनता का भाव भी कहा गया है,
तो यहाँ थोड़ा सावधान हो जाइएगा। वैसे चतुर्थ भाव से जनता का विचार होता है, लेकिन दूसरे भाव से भी कई विद्वान जनता का विचार मानते हैं। सावधान हो जाइए वरना आप मुसीबत में आ जाएंगे। धन के दृष्टिकोण से गोचर बढ़िया है, धन लाभ आपको होगा, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिएगा, शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मिठाई या तो किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। देवी का मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा है, देवी के मंदिर में दान करें, आपको विशेष लाभ होगा। आप ये गोचर आसानी से बीत जाएगा। सिंह राशि, प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के लिए गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो कि दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा है। आपका व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका बनेगा इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि शुक्र की दृष्टि लग्न में पड़ेगी तो व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। जो काम आपने पूर्व से सोच रखे हैं उस काम की योजना बनाइए, उसमें आगे काम करिए, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यात्रा करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए यात्रा में खान पान का ध्यान दीजिएगा। उल्टा सीधा खाने से आपको पेट, गैस, एसिडिटी, अपच की शिकायत परेशान कर सकती है। हाँ, थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। मीठा बोलिए, अपना लक्ष्य, जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करिए, गोचर बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब उपाय के रूप में शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें, गाय को खिला दें, देवी जी का कोई मंदिर हो वहाँ जाकर के दान कर दें। ये गोचर आपके लिए अति उत्तम बना रहेगा। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर षष्ठ भाव में होने जाना है। एक चीज़ आप नोट कर लें, ना ऋण लेना है और ना ऋण देना है, ना कर्ज लेंगे ना कर्ज देंगे। ये गोचर में इस समय 31 तारीख तक ये बिल्कुल ना करें, वरना ले लिया तो फंसेंगे, देर से चुकेगा, और दे दिया तो भूल जाइए, मिलना नहीं है। दो चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए। संघर्ष होगा, संघर्ष आपका बढ़ेगा, लेकिन उसकी सफलता भी आपको उतनी अच्छी मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। अगर आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम देना है इस गोचर काल के दौरान, दीजिए, आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। प्रयास करिएगा कि कोई पुरानी ऐसी अचल संपत्ति जो बेचना चाहते हैं तो ये समय अभी ठीक नहीं है, अभी रुक जाइएगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, कोई रिश्तों में पुराना मतभेद चला रहा था वो दूर होगा। यहाँ पे गोचर बढ़िया है आपके लिए। उपाय के रूप में आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना ले और वो मछली इत्यादि को खाने के लिए दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये गोचर आपके लिए उत्तम होगा। जिस चीज़ में नेगेटिविटी आ रही है वो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, नकारात्मक प्रभाव गोचर का कम हो जाएगा। तुला राशि, तुला राशि के लोग इस समय तमाम तरह के संकटों से जूझ रहे हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे लाभ हो, चाहे बड़े भाई बहन हो, चाहे नाते रिश्तेदारी हो, धन हो, कुटुंब हो, सब जगह से ये परेशान चल रहे हैं। अब यूँ मान लीजिए तुला के लिए ये गोचर ऐसा है कि जैसे बहुत गर्मी का मौसम हो, एक ठंडी हवा का झोंका आपको मिल जाए। तो ये ठंडी हवा ही 1 महीने के लिए आपके जीवन में चलेगी, जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगी। लग्नेश का पंचम भाव से गोचर करना बहुत बढ़िया है। प्रिय दर्शकों, आप जो भी व्यक्ति तुला लग्न के हैं या तुला राशि के हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में समस्या आ गई थी, उससे आपको धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी जो हैं तुला राशि के, उनके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। संतान, खासतौर पर संतान की बात अगर मैं करूं, छोटे बच्चे हैं तो उनकी तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छी हो जाएगी। और जो बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं जो इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं उनको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तुला राशि के सभी जातक देवी की उपासना करें, माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं, उनको लाल पुष्प अर्पित करें शुक्रवार के शुक्रवार, ये गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के लिए शनि चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, ढैया का समय चल रहा है, लेकिन चूंकि चौथे घर में शनि स्वग्रही हैं और शुक्र यहाँ पे दिग्बली होते हैं तो ये संबंध बड़ा बढ़िया बन गया है। अचल संपत्ति को बेच करके, कोई अपनी पुरानी संपत्ति को बेच के नहीं खरीदना चाहते उसके लिए समय अच्छा है। धन आएगा भी और धन संचय भी होगा, इसके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व तो आपका आकस्मिक रूप से मजबूत होना शुरू हो जाएगा, इसके लिए समय बहुत अच्छा है। घर में कलह थी, मतभेद था, वो दूर होगा, इसके लिए समय बहुत अच्छा है। हाँ, शनि और शुक्र के यहाँ पे होने पे माता के स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इस गोचर काल के दौरान।
वृश्चिक राशि के सभी जातक सफेद मिठाई का दान शुक्रवार के दिन करेंगे, गोचर ये अत्यंत शुभ बना रहेगा। धनु राशि, देखिए धनु राशि के लिए गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए पुरानी जितनी भी चिंताएं थी, परेशानियां थी, ये सब आपकी धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई चली जाएंगी। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। वाणी पर थोड़ा सा कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, ध्यान दे लीजिएगा। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि के सभी जातक शुक्रवार की शाम को गाय को हरा चारा खिलाएं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि धनु के लिए वैसे भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये गोचर हर तरीके से अति उत्तम बना हुआ है। मकर राशि, मकर राशि के लिए मैं दो ही बातें कहना चाहूँगा। पहला, अपने खान पान का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय दूसरे घर से गोचर करेंगे शुक्र, तो ये भोग में, खाने पीने की चीज़ों में, उल्टा सीधा खाने पीने की चीज़ों में बहुत डालेंगे। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बनाइए। गलत आहार व्यवहार, गलत आचरण आपको मुसीबत में डाल सकता है इस गोचर काल के दौरान, सावधान हो जाइएगा। प्रयास करिए कि सादा भोजन करें ताकि आप बीमारियों से ही बचे रहें। जो लोग मधुमेह के हैं, रोगी हैं, जिनको मधुमेह है, वो इस गोचर काल के दौरान विशेष सावधानी रखेंगे। और जो लोग बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है। ऐसा ना हो कि बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाए, सावधानी रखिएगा। ये गोचर अति उत्तम रहेगा। प्रयास करेंगे क्या उपाय के रूप में? दोपहर के खाने में दही का इस्तेमाल करें। दोपहर का जो भोजन करते हैं उसमें दही साथ में खाएं, ये गोचर आपके लिए बढ़िया बना रहेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि पर ही शुक्र का गोचर होने जा रहा है। अब चूंकि भाग्येश और लग्नेश की युति लग्न में बनेगी, और गुरु के साथ तीसरे 11वें का संबंध, ये गोचर बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में खास तौर पे कोई मन मुटाव था, कोई मतभेद था, वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखमय होगा। प्रेम संबंधों में आए, अगर आप पहले से हैं तो प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। आप अगर प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, यात्रा आपकी सुखद होगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा। हाँ, अगर आप विदेश से जुड़ के कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रयास करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उपाय के रूप में माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करिए या लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन घर पे करना चाहे घर में कर दे, मंदिर पे करना चाहे मंदिर में करें। ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ बना रहेगा। और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर आपके 12वें घर में होने जा रहा है। देखिए, वैसे तो 12वें घर में शुक्र का होना कोई खराब नहीं है, शुक्र यहाँ पे अति विशिष्ट कारक होते हैं, लेकिन चूंकि वो शनि के साथ में रहेंगे, शनि यहाँ पे स्वग्रही हैं, तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और ये खर्चे आपके अपने ऊपर ही बढ़ेंगे, घर परिवार के ऊपर, अपने ऊपर। लेकिन याद रखें कि बेवजह के खर्चे और बेवजह के वाद विवाद से आपको बचाव करना है। व्यर्थ का तनाव पालने से बचिएगा। वाणी पे अपने नियंत्रण रखिए। आहार व्यवहार को सात्विक रखिए। वासनात्मक क्रियाओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है, यहाँ सावधान हो जाइए। अपने चरित्र पे अंकुश लगाइएगा, वरना आप मुसीबत में आ जाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, बाकी रही बात आपके धन के दृष्टिकोण से, लाभ आपको होता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पैसा आएगा, खर्च भी होगा, लेकिन आता रहेगा पैसा, यहाँ पे आप सेफ हैं। जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो प्रयास करें कि हर शुक्रवार को प्रातःकाल शिवलिंग पर दही अर्पित करेंगे तो ये गोचर आसानी से बीत जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव की चर्चा हमने आपसे की है। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।